दोस्तों, आज की कहानी है। अब किसी भी चीज पर बड़ी बहू का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। सारिका, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इस बातों को, क्यों अपना दिल जलाती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा लूंगा। मनोज ने अपनी पत्नी को एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला, हाँ बड़ी हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है क्या। बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा। आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया, ये सोच कर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगा। आपको मेरा साथ देना है दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला। आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भिख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको शुभ रहना है, रहिए, मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए सारिका अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों बन बना रही हो। सास अनीता जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी सरदा को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वह हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना। हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुंह से हमारा दोबारा किए गए फैसले को पलटने आई हो। मैंने वह हर मुंह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है। अब उसका वह मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जाओ जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। सारिका को शुक्ला परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी सारिका ने गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। ये बोल सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कभी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननन की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए। कुछ बड़ी ननन को नेक्सार के नाम पर। जब सारिका ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, ये सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हम जो सही करें तुम्हें क्या। पति देव ने भी इस मसले पर सूफी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक ना लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर शुभ कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिलवा दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार गगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले हाथ कानों में सजा दे उसका जी जलता और खुद सारिका ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती।
इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं सूखती। जिन्हें देख सारिका ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में। बड़ी बहू तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो इतनी बातें सुन सारिका दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा कर उसके गहनों को पूरे अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी व रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी ने उसकी देवरानी सरदा को मुंह दिखाई में भेंट कर दिया। ये देख सारिका आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वही शुभ रहकर समझदारी का सोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था जड़ बनकर। अब भी सारिका सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोली, सुना नहीं तुमने, बड़ी बहू जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुनकर देवर परवीन और देवरानी सरदा वहां पहुंच गए थे। तभी पास में खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटा कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सारिका के मायके से मिला हर छोटी बहू को देखकर गलत किया। मामला यही शांत हो जाएगा अगर आप हार इसे लौटा दे। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली। जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ। और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही किया था जो ये इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में अनीता जी ने वो गहने शादी में हुई कमी पैसे के बदले में रख दिए, फिर उनका इस्तेमाल लेने देने में करने लगी, जो कि पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी सरदा सारे मामले को सुन और समझ बोली, माँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर सारिका भाभी एकदम सही कहती हैं। जो चीज उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझ जाता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए सूफी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं इतना सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार मैं भी आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ से सारे दिन हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वो हार उतार कर सारिका के गले में पहना दिया। अनीता जी के मसूबों पर पानी फिर सूखा था, क्योंकि ये सब करके वे देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एकाना और वे अपना एक सत्र राज चला सके।